प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की पूरे हालात पर लगातार नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए छूट दी थी भारतीय सेना को, भारतीय सेना उस कसौटी पर किस तरह से काम कर रही है। आज देश का एक एक नागरिक सिर झुका रहा है उनके सामने, क्योंकि वो लगातार डटे हुए हैं। थोड़ी देर में सीडीएस के साथ, सेना प्रमुखों के साथ बातचीत होनी है रक्षा मंत्री की। ये बड़ी बैठक आज रक्षा मंत्रालय में की जा रही है, इसकी अलग अहमियत है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात भी जैसे ही ये हमले शुरू हुए, उसके बाद उन्होंने फौरन एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत की और पूरा अपडेट लिया। और लगातार देखिए, चाहे वो विदेश मंत्री एस जयशंकर हों, जो लगातार अपने काउंटर पार्ट से हर मुल्क में बातचीत कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री दोनों की ही पूरे हालात पर नजर है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी लगातार नजर जितेंद्र बनी हुई है खबर पर। एक तरफ इंडियन आर्मी ने बताया है बीती रात उन्होंने क्या किया है, लेकिन आगे की तैयारी, क्योंकि भारत ऐसे वक्त पर कोई भी रिस्क नहीं मोल ले रहा है, और इसीलिए हम इस मकाम तक, इस जंग को, पाकिस्तान को हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि हम हर उसके हमले का जवाब दे रहे हैं। ऐसे में हर बारीकी को ध्यान से तोल मोल कर आगे ले जाया जा रहा है स्ट्रैटेजी। बिल्कुल अंजना, प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी रात इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर किया गया, और जैसे ही उस समय ड्रोन अटैक या मिसाइल अटैक किया गया, उसी वक्त एनएसए अजीत डोभाल ने पूरी सिचुएशन की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। और जानकारी इस तरीके की भी है कि पूरी सिचुएशन को वो लगातार पूरी रात मॉनिटर करते रहे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत किया। बातचीत करने के बाद सीडीएस से पूरी उन्होंने जानकारी लिया और अपनी रक्षा स्थिति की पूरी जायजा उनकी तरफ से लिया गया। जानकारी ये भी है कि आज 10 बजे के बाद एक उच्च स्तरीय बैठक डिफेंस मिनिस्ट्री में होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मल्टी लोकेशन से उसकी तरफ से वार किया गया, उसका जवाब अब किस तरीके से देना। हालांकि रात में ही जिस तरीके से पाकिस्तान ने स्वार्म ड्रोन अटैक किया या फिर उसकी तरफ से मिसाइल से अटैक किया गया, उसको जवाब भारत की सेनाओं की तरफ से दे दिया गया। पाकिस्तान के लाहौर में उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। बहुत सारी जानकारी सुरक्षा के लिहाज से नहीं बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान का भारी नुकसान कई इलाकों में हुआ है। कराची में भी ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो अभी करंट सिचुएशन है उसकी जानकारी लेंगे तीनों सेनाओं के प्रमुखों से। इसके साथ साथ जो सीडीएस हैं वो तमाम जानकारी देंगे। माना यह जा रहा है कि जो बैठक होगी 10 बजे के बाद जो रक्षा मंत्रालय में होगी, उसमें जो तमाम अधिकारी हैं रक्षा मंत्रालय की, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और आगे की सिचुएशन, प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, किस तरीके से अब पाकिस्तान को जवाब देना है, क्योंकि भारत ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था। आतंक के जो हेडक्वार्टर हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया, लेकिन पाकिस्तान उन आतंकवादियों की आड़ में उसको बचाता रहा पूरी तरीके से। और भारत के जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बना रहा है पाकिस्तान। तो अब भारत की ये कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान किस तरीके से जो अपनी हिमाकत कर रहा है उसको जवाब कैसे देना है। उसका एक ब्लूप्रिंट पहले से ही तैयार है। अब प्लान ऑफ एक्शन और किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करना है, उसकी मीटिंग 10 बजे होगी और जिसमें तमाम चीजें तय कर ली जाएंगी। अंजना, बिल्कुल। और देखिए, हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये भारतीय सेना की तरफ से जारी किया हुआ वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने तमाम कोशिशों को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान को जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है, और L-70 एयर डिफेंस सिस्टम हो, S-400 हो, हर मुमकिन कोशिश, जिसकी वजह से ये जबरदस्त कामयाबी भारत को मिली है। एक बार चलते हैं, एक बार दिखा दीजिए हमारे जो अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भुज से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, आपके पास आते हुए, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी कोशिशें हैं, लेकिन एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को मैं इस वक्त बताना चाहती हूं। आपको बता दें कि पाकिस्तान को कैसे कूटनीतिक स्तर पर मुंह की खानी पड़ रही है। ख्वाजा आसिफ, उनके डिफेंस मिनिस्टर, ने कहा था कि यूएस लीड कर रहा है, यूएस के नेतृत्व में डी एस्केलेशन की कोशिशें हो रही हैं, यानी युद्ध को कैसे रोका जा सके। जो अभी हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से मामला गंभीर हो रहा है, उसको कम करने की कोशिश हो रही है। उधर जेडी वांस ने कह दिया ये हमारा काम ही नहीं है। पाकिस्तान की छटपटाहट इस वजह से तेज हो रही है क्योंकि जेडी वांस जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, उन्होंने साफ कहा इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस
ये बहुत बड़ी खबर है, इसके मायने समझिए, क्योंकि ख्वाजा आसिफ बार बार ये कह रहे हैं अमेरिका के भरोसे वैसे भी कटोरा लिए अमेरिका की तरफ बार बार पाकिस्तान भागता है, वैसे चीन से कुछ कुछ मिल जाता है, लेकिन अमेरिका ने कटोरा वापस उसके सिर पर डाल दिया है।